आज हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में कुछ अच्छा खासा असर हो सकता है। यानी आप अपने जीवन में बहुत बड़ी चीजों से और बहुत बड़े नुकसान से भी बच सकते हैं। वो नुकसान या फायदा क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं। ये कहानी है दो मित्र की, जिसमें दो मित्र होते हैं। एक मित्र के पास पैसा होता है मान लीजिए 3-4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, और दूसरे के पास होता है 30-40 रुपए। जिसके पास 30-40 हजार रुपए है वो अपने मित्र को बताता नहीं है। उसने कहा कि भाई हमारे पास भी इतना पैसा है 2 लाख, तू ऐसा कर, अपन लोग दोनों लोग मिलकर के एक बिजनेस की कोई चल करते हैं और उसमें पैसा ये लगाते 2-2 लाख रुपए, यानी 4 लाख रुपए में कोई बिजनेस शुरू करते हैं ऐसा कि जिसमें उसमें जो फायदा होगा तो हम तुम दोनों आधा आधा उसमें की करेंगे। उसने कहा भाई ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों लोगों ने वह माल वहां से मंगा लिया। जब पैसे देने की बात आती है तो उसने क्या किया, क्योंकि उसके पास सिर्फ 30-40 हजार रुपए थे। तो उसने कहा भाई अभी हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं, तो ऐसा कर भाई तू दे दे, फिर बाद में क्या हम तुझे दे देंगे 2-4 महीना बाद। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है दोस्त है, चलो दे देते, कोई दिक्कत नहीं है। उसने 4 लाख रुपए उसको दे दिए। दुकान खुलते हुए कम से कम 1-1.5 साल हुआ था कि उसने क्या किया कि उसको दुकान पर फायदा नहीं हुआ। यानी बराबर वो दुकान पर आता रहा और पैसा उसको माल भी आता रहा उससे, लेकिन उसको क्या घाटा हो गया उसमें। तो उसने क्या किया कि उसने उस दुकान को ही छोड़ दिया, दुकान छोड़ करके चला गया। फिर जो दूसरा वाला मित्र का उसके पास जो 4 लाख रुपए थे उसने पूरे रुपए तो उसमें लगा ही दिए थे बिजनेस में। अब उसके पास जो भी घाटा मुनाफा उसके ऊपर मतलब रहा। अब उसने क्या किया, जब उसने दुकान बंद की तो उसमें मात्र उसको सिर्फ 1 लाख रुपए ही बचे। उसके सब सामान वामान हटा के उसने क्या किया, वो दुकान को बंद कर दिया, तो 1 लाख रुपए उसको बचे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप किसी के साथ मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं तो आप बराबर के हिस्सेदार बनिए। और अगर आप किसी को अपनी हिस्सेदारी नहीं बना रहे हैं तो आप क्या करें कि आप जितना काम कर रहे हैं, आपके पास अगर 10 लाख रुपए है बिजनेस करने के लिए, तो आप अपने उसमें 10 लाख रुपए मत डालिए। आप कोई ऐसा बिजनेस खोलिए जिसमें आपको सिर्फ 5 लाख रुपए में आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, सिर्फ 5 लाख में। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके पास जो पैसा 5 लाख है, अगर उसमें 5 लाख में अगर आपको नुकसान भी होगा तो तब भी आपके पास 2 लाख रुपए फिर भी बच जाएंगे। यानी आप ज्यादा आप घाटे में नहीं जाएंगे, आपको ज्यादा चिंतित नहीं होना पड़ेगा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और इसलिए अगर आप 10 लाख रुपए भी लगा दें इकट्ठा, हो सकता है आप कर्जदार भी उसमें बन सकते हैं। इसलिए आप कभी भी अपना पूरा पैसा किसी बिजनेस में न लगाएं। आपके पास कुछ भी ऐसा बचना चाहिए बाद में भी, यानी कि आपको उस घाटे के बाद भी आपको कोई दिक्कत ना हो, ज्यादा परेशानी ना उठाना पड़े। इसलिए आप इतना पैसा लगाएं जिसमें अगर आपको घाटा भी हो जा सकता है तो आपको चलो कहते चलो कोई नहीं, अब की बार कोई दूसरा काम देखेंगे तब उसमें फायदा हो जाएगा। इसलिए कभी भी पूरा पैसा ना लगाएं अपने बिजनेस में। हम आपको ये बताना चाहते थे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।